गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यानी विरचन की सामान्य विधियाँ, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो अपन मेथड ले रहे हैं वह है एल्किनो से, कि एल्किनो से हम किस किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट मेथड यहाँ पे अपन ले रहे हैं एल्किनो से। ठीक है, एल्किनो से किस किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो अपन लेंगे एल्किनो में ही, एल्किनो के अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन से, एल्किनो के अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन से फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे पिक किया है। यहाँ पे जो एसिड अपन कैटालिस्ट के रूप में काम में लेंगे वे एसिड होंगे हमारे डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H3PO4। आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल काम में ले सकते हो या तनु फॉस्फोरिक अम्ल काम में ले सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन ने एल्कीन ली एथिलीन या एथीन, IUPAC नाम हो गया। इस पे हम जलयोजन करवा रहे हैं। क्या ले रखा है? डाइल्यूट H2SO4। जल है तो जल से कौन से आयन प्राप्त होंगे? H+ और OH-। क्योंकि हमारी एल्कीन सममित है तो आप किसी भी कार्बन से H और किसी से भी OH जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पे H जुड़ जाता है और इस कार्बन से OH जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। कहने का मतलब है कि एथिलीन पर जल योजन से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। एल्कीन पर जल योजन से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। आपने सिमेट्रिक एल्कीन ले रखी है, वो कंडीशन अपन ने देख ली। अगर हमारे पास हो एसिमेट्रिक यानी असममित एल्कीन, उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, सेम रिएक्शन ली है पर हमारी जो एल्कीन है वह एसिमेट्रिक है, असममित है। इसको बीच में से काटेंगे, दो समान भाग तो नहीं हो रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जल से तो क्या प्राप्त होना है? H+ और OH-। तो अब यह योग मार्कोनिकोव के अनुसार होगा। और मार्कोनिकोव क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणावेशित भाग उस द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो OH- कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट होगा RCH2 RCH OH CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी सिमेट्रिक है तो किसी भी H+ और OH- जोड़ सकते हो, पर अगर असममित है तो वह योग मार्कोनिकोव के अनुसार होगा। कहने का मतलब है अगर आपको एल्कीन मिली है और आपको कहा जाए अल्कोहल बनाइए, तो सबसे पहला मेथड आप काम में ले सकते हो क्या? जल योजन। डाइल्यूट एसिड्स ले सकते हो इनमें से कोई सा भी, और आप जल योजन करवा देंगे तो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। सिंपल मेथड है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात आ रही है समझ में? ओके। नेक्स्ट मेथड अपन ले रहे हैं इसी एल्किनो से रिएक्शन में, हाइड्रोबोरानन के द्वारा हाइड्रोबोरेशन। सेकंड मेथड है एल्कीन का हाइड्रोबोरान। पूरा नाम लिख देते हैं इसका, एल्कीन का हाइड्रोबोरान
बोरानन, एल्कीन का हाइड्रो बोरानन, और इस मेथड को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसमें, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आप एक एल्कीन लेंगे, मान लीजिए आपने ले ली प्रोपीन, आपका रिएक्टेंट है प्रोपीन, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप जो रिएजेंट ले रहे हैं, एक तो ले रहे हो आप BH3 काम में ले रहे हो, सबसे पहली बात। इसके अलावा आप सेकंड H2O2 काम में ले रहे हो, क्षारीय। थर्ड H2O काम में ले रहे हो। ये आपके रिएक्टेंट है यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे काम में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BH3, इसी से डाइबोरेन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है और H2O ले रखा है। इसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोबोरानन वास्तव में क्या है, इन डायरेक्ट जल योजन। हाइड्रोबोरानन इनडायरेक्ट जल योजन ही है, यानी इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा हम ये पहले से ही पता लगा सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या काम में ले रखा है, पेरोक्साइड काम में ले रखा है, जल है, जल से क्या प्राप्त होंगे, H+ और OH-, H+ और OH-, क्योंकि पेरोक्साइड ले रखा है तो OH- का योग कहाँ होगा, उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां पे, या उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। कहाँ योग होगा, हाइड्रोजन अधिक है। ये योग कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोव, विपरीत मार्कोनिकोव, विपरीत मार्कोनिकोव। पता चल गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है तो प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 CH2OH। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यानी यहाँ पे एन प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ओल का निर्माण होगा। जो रिएक्शन देखते हैं आप पता लगा लेना, क्योंकि पेरोक्साइड है इसलिए विपरीत मार्कोनिकोव होगा, H2O आपने ले रखा है, ठीक है। तो अपन ने प्रोडक्ट तो पता लगा लिया क्या बनेगा, बट वास्तव में ये प्रोडक्ट किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा 3CH3 CH2OH और साथ में बनेगा बोरिक एसिड, ठीक है। ये किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, देखिएगा सबसे पहले हमने ले रखी है प्रोपीन CH2 और इसकी रिएक्शन बोरेन के साथ करवाते हैं, BH3। ये है बोरेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोरेन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बोरेन BH3, ये है बोरेन। यहाँ पे बोरेन के जो वैलेंस सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। एक यहाँ पे ऑर्बिटल या कक्षक खाली पड़ा हुआ है, चाहे आप इसमें बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप चेक कर सकते हो। एक इसमें जो p कक्षक है बोरोन का वो यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे BH3 किसकी भांति व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल की भांति, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है, ठीक बात है। ओके, तो यहाँ पे ये BH3 क्या करने वाला है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। अब देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के p कक्षक में भेज दिए जाए तो बोरोन का अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोन आके बोरोन को जो ये पूरा का पूरा युग्म है, ये वाला कार्बन दे या ये वाला कार्बन दे, इसे अपने को डिसाइड करना है कि BH3 आके यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा। इसको अपने को फाइनलाइज करना है, कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे जुड़ेगा। देखिए दोनों कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। BH3 लोन पूरा का पूरा ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने p कक्षक में एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा देखो, CH3 CH CH2 B
H H H, और ऐसा होने से बोरोन पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। देखिए हालांकि ये कोई स्थायी कार्ब धनायन यहाँ पे नहीं बनता है, एक क्षणिक बनता है, कुछ ही बहुत ही कम समय के लिए बनता है, पर आपको समझाने के लिए मैं ये मेथड काम में ले रहा हूं, ठीक है। एक तो ये पोजीशन आती है, ये कंडीशन अपन यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरी देखिए CH3 अगर इस वाले कार्बन की जगह इस पूरे के पूरे पाई दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको ये वाला कार्बन डोनेट करता तो BH3 यहां पे जुड़ता। बस यहां पे देखिए कौन सा कार्ब धनायन बनेगा, सेकेंडरी। यहां पे कौन सा बन रहा है, प्राइमरी। स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है, इसलिए यहां पे इसका फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अधिक है, ठीक है। यहाँ पे भी B पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसकी स्टेबिलिटी कम है इसलिए इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। आ रही है बात समझ में, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्यों बनेगा, सेकेंडरी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखो क्या होगा, इस कार्बन पे H+ आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके पूरे के पूरे बॉन्ड के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन जाके किस कार्बन से जुड़ जाएगा, C कार्बन से जुड़ जाएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। H यहाँ पे किसके रूप में निकलेगा, H- के रूप में निकलेगा। जब H- के रूप में निकलेगा तो बोरोन का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। H यहाँ पे माइनस के रूप में निकलेगा तो बोरोन का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 BH2, यही तो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जाके BH3 जुड़ा, B पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से H- के रूप में निकल के इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या बन गया आपके, यहाँ पे ये वाला मध्यवर्ती यहाँ पे बनता है, ये उत्पाद आपको प्राप्त होता है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से इसकी रिएक्शन आप प्रोपीन के साथ करवाइए। इसी रिएक्टेंट की रिएक्शन फिर से किसके साथ में कराइए, प्रोपीन के साथ में। क्या होगा देख लीजिए, CH3 CH CH2 पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे आएगा। और ये एल्कीन का ये वाला कार्बन पूरा का पूरा लोन पेयर किसको दे रहा है, बोरोन को दे दिया। बोरोन पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसके साथ में ये भी तो जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस वाले पूरे के पूरे यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों को इस बोरोन के रिक्त पी कक्षक में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा करने से इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और ये बोरोन से जुड़ गया। बोरोन पे क्या आ गया, नेगेटिव। इस कार्बन के तो बॉन्ड में कोई कमी, कुछ भी कमी नहीं हुई, ना कोई लॉस हुआ ना कोई बेनिफिट हुआ, तो ये आप अपना है वैसे का वैसा पड़ा है। बोरोन पे आ गया नेगेटिव। अब यहां से बाहर क्या निकलेगा, H- और H- जाके कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, CH3 यहाँ क्या चला गया, H तो क्या बन गया, CH2। H- जाने से प्लस खत्म हो गया, CH2। किससे जुड़े हुए हैं, बोरोन से। बोरोन से एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और बोरोन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन हुई। फिर से जब एक प्रोपीन अणु से रिएक्शन करी, अभी भी पॉसिबिलिटी है प्रोपीन से विक्रिया करने की, तो देखिए फिर ये जो प्रोडक्ट अपना बना है फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्शन करता है। सेम कंडीशन, कुछ भी डिफरेंस नहीं आना, देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH CH2 B, ये वाला H CH2 CH2 CH3, इसको एक बार क्लोज कर दिया मैंने, समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। और इस B से एक क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH2 CH3। अगेन
क्या करेगा, ये कार्बन पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट करेगा, इस बी के रिक्त कक्षक में डोनेट करेगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बी पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ से पूरा H- निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा CH3, ये क्या बन गया, CH प्लस था, H- गया, प्लस हट गया, CH2, यहाँ देखिए CH3, CH2, CH2, ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, B से, ये CH2 भी किससे जुड़ा हुआ है, B से, और यहाँ पे भी ये CH2 किससे जुड़ा है, B से, CH2, CH2, CH3, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। अब अपन इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, क्या इसको हम HOOH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे HOOH, और ये कितना मॉलिक्यूल्स लिया आपने, 3 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ से, और ये बॉन्ड भी टूट रहे हैं, OH-, ये दिख तो रहा है आपको, कम दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं इसको, HOOH, देखिएगा 3 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से ये तीनों बॉन्ड टूट गए, तीनों बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, OH, और B से भी क्या जुड़ जाएंगे, 3 OH। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, 3CH3, CH2, CH2, और इससे क्या जुड़ गया, OH, यानी प्रोपेन 1 ओल, और साथ में B से क्या जुड़ गए, 3 OH, यानी BOH का होल थ्राइस बोरिक अम्ल। इस प्रकार से प्रोपेन 1 ओल का निर्माण होता है जब आप BH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये इसकी पूजा की पूरी जो प्रोसेस है, इस प्रकार से प्रोपेन 1 ओल का निर्माण होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलें आगे। अगला मेथड यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, थर्ड मेथड एल्कीनो से ही, जो कि है एल्कीनो का ऑक्सी मर्क्यूरी करण, ऑक्सी मर्क्यूरी करण, और इसके साथ में एक टर्म और जोड़ दें, वी मर्क्यूरी करण, ऑक्सी मर्क्यूरी करण, वी मर्क्यूरी करण। इस मेथड में क्या होता है बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एल्कीन ले रखी है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस एल्कीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या लेंगे, एक तो मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस, Hg काम में लेंगे, इसके अलावा वाटर काम में लेंगे, और NaBH4OH- क्षार यहाँ पे काम में लेंगे। तो ये 3 रिएजेंट यहाँ पे काम में लेंगे, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3CH2 CHOH CH3, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखिए ये भी जलीयोजन, ये फर्स्ट रिएक्शन जलीयोजन थी, मार्कोनिकोफ ने जैसे कराई वैसे हो गई थी। सेकंड भी हाइड्रोबोनॉन भी आप जलीयोजन के रेस्पेक्ट में याद रखिए, परंतु वहां पे पेरोक्साइड ले रखा है इसलिए विपरीत मार्कोनिकोफ। तो OH- कहाँ जुड़ा था, जहां हाइड्रोजन अधिक थे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है नहीं, इसलिए केवल जो सिंपल जलीयोजन होता है OH- कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, मेन रिएक्शन ये होनी है। यहाँ पे आपने रिएक्टेंट क्या लिया है,
ब्यूट 1 इन और प्रोडक्ट बना है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तीनों में ही मेथड से एल्कीन से अपन एल्कोहल बना रहे हैं। अब ये रिएक्शन कैसे अपन समझेंगे, इसको किस प्रकार से होती है देखिएगा। हमने ब्यूट 1 इन ले रखी है, असममित एल्कीन है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। हालांकि मरकरी के पास में लोन पेयर है, फिर भी ये मेटल है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे जो कैटायन बनता है, सबसे पहली बात बता दूं, इन रिएक्शन में जो कैटायन बन रहे हैं वो क्लासिकल कैटायन नहीं है। सामान्य कैटायन जो बना करते हैं, धनायन बनते हैं, वो नहीं है। नॉन क्लासिकल कैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए कैटायन हमें पता है सेकेंडरी स्टेबल होता है, प्राइमरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी होता है। अगर सेकेंडरी बनने की पॉसिबिलिटी तो सेकेंडरी कैटायन का ही यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए, अगर मरकरी यहाँ पे आके जुड़े, मरकरी इस तरह से लिख सकते हैं मरकरी एसीटेट को, अगर ये टूटे तो ये माइनस और ये क्या बनेगा प्लस। ठीक है, अब मरकरी जाके कहाँ जुड़े, इस कार्बन से अगर जाकर जुड़ेगा इस पाई बॉन्ड को यूज करके, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जुड़ेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। कोई लंबी चौड़े समय तक बनने वाला यहाँ पे कार्बोनाइन नहीं बनता है। ये बना और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ इतना टाइम लगता है, पर फिर भी इस रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये Hg यहाँ जुड़ेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, अगर ये Hg यहाँ जुड़ेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो कहाँ जुड़े, सेकेंडरी स्टेबल होता है उस हिसाब से जुड़ेगा। तो देखिए सेकेंडरी के लिए कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। कैसे देखिएगा, मरकरी एसीटेट में जो CH3COO Hg CH3COO ये बॉन्ड टूटेगा तो एसीटेट पे क्या होगा माइनस Hg प्लस। तो इसमें यहाँ पे क्या बाहर निकल गए CH3COO माइनस। एसीटेट आयन बने एक, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया Hg प्लस बना है, जो कहाँ जुड़ रहा है देख लेते हैं अपन। CH3 CH2 CH CH2 Hg COO CH3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऐसा होने से इस मरकरी पे क्या आ गया, मरकरी पे पॉजिटिव था ना, मरकरी पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए मरकरी के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो वो अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। मरकरी के पास में क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो ऐसा करने से मरकरी पे क्या आ गया पॉजिटिव। मरकरी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के कारण मरकरी पे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ चुकी है, और ये दोनों ही कार्बनों से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी इस कार्बन पे भी आंशिक धनावेश आ रहा है, इस पे भी आंशिक धनावेश आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होगा, मरकरी कौन से के साथ बॉन्डेड रहे, इसके साथ रहे या इसके साथ रहे, ये हमें यहाँ पे फिक्स करना होता है। तो देखिए मरकरी अगर इसके साथ में रहेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे रह रहा है जो कि सेकेंडरी है, और इसके साथ अगर मरकरी रहेगा इसके साथ में तो पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा जो कि क्या है प्राइमरी कैटायन है। तो मरकरी किसके साथ में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ताकि सेकेंडरी कैटायन यहाँ पे प्राप्त हो। ठीक है, इसी समय क्या होगा, रिएक्शन होगी जल के साथ में, H2O के साथ में। ठीक है, H2O के पास में क्या है, लोन पेयर है। देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH CH2 Hg COO CH3। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, मरकरी के पास चला गया, इस कार्बन पे पूरा पॉजिटिव आ गया। तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके साथ में कौन क्रिया करेगा, वाटर क्रिया करेगा, ये वाला जल के पास में लोन पेयर है ना, लोन पेयर देखिए इसने ये बॉन्ड बना लिया,
और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर देके जब इसने बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या ऑक्सीजन लंबे समय तक इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है क्या? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हट गया। ऑक्सीजन लंबे समय तक इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले पूरे के पूरे युग्म को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहां से रिलीज क्या होगा? H+। ठीक है, तो इसे लिखें अपन सिस्टमेटिकली। ये प्रोडक्ट बना, अब ये ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिया, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH CH2, यहाँ पे क्या बचा? OH और Hg COO CH3। ठीक है, अब यहाँ पे H+, यहाँ पे रिलीज क्या हुआ बाहर? H+, यहाँ पे एसीटेट आयन बना था क्या? तो ये H+ इस एसीटेट आयन के साथ में CH3 COO- के साथ में क्रिया करके साथ में क्या बना लेगा? एसिटिक अम्ल CH3COH। ठीक है, ये हो गया मर्क्यूरीकरण। अब इसके पश्चात होता है विमर्क्यूरीकरण। अब अपन रिएक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ में OH- में। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये H- देता है, ये किसको देगा? H- यहाँ पे इसको देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो Hg का यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लग रखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से हट जाएगा और इसके स्थान पे किसका योग होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। CH3 CH2 CH OH विमर्क्यूरीकरण। यहाँ तक तो क्या था? मर्क्यूरीकरण, ये वाला। अब क्या पढ़ रहे हैं? विमर्क्यूरीकरण। ये समूह बाहर हट गया और अपना फाइनल प्रोडक्ट आता है CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है, और इसे प्रोडक्ट बना हमारा ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से होता है मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आ रही है बात समझ में? ये है एल्किनों से अल्कोहल बनाने की विधियां। सीधे जलयोजन से क्या बनेगा? विद मार्कोनिकोफ अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोबोरानन ले रखा है तो जलयोजन ही है पर एंटी मार्कोनिकोफ है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण है तो क्या है? जलयोजन ही है पर मार्कोनिकोफ है। ये आप इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चला जाए आगे, आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मेथड्स में जलयोजन से मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोबोरानन से विपरीत मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनेगा और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण से भी विपरीत मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनेगा। तीनों ही क्या है? जलयोजन हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 3 मेथड ही मुझे बताने थे आपको, इनकी प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में अपन ग्रिनियर अभिकर्मक से किस प्रकार से अल्कोहल फॉर्म किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।